हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, मैं सुमन, मेरी उम्र 30 वर्ष है। शादी से पहले हम 4 लोगों का परिवार था। मम्मी पापा, मेरी छोटी बहन रानो और मैं। पापा बैंक मैनेजर थे और हमारा कोई भाई नहीं था। मेरी दीदी आकृति की शादी को 14 साल हो चुके थे और अब वो इस दुनिया में नहीं है। उनकी एक 9 साल की बेटी पीहू है। दीदी के जाने के बाद मेरे पापा ने मेरी शादी आकृति दीदी के पति यानी रोहित जीजू से करवा दी ताकि पीहू को माँ का प्यार मिल सके। मैं पीहू से 15 साल बड़ी थी, यानी जब मेरी दीदी की शादी हुई तो उस वक्त मेरी उम्र 16 साल थी और मैं अपनी जवानी के सरम पर था। मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे। मैं एक प्राइवेट कॉलेज टीचर हूँ और रानो एक बड़े संस्था में लेक्चरर हैं। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। अब घर पर रानो की शादी की बातें चलने लगी थी। इधर उधर लड़के देखने जाने लगे थे। मैं शुरुआत से ही थोड़ी फैशनेबल टाइप की थी, लेकिन रानो ऐसी नहीं थी। हम दोनों बहनें बेहद सुंदर हैं, लेकिन मेरा रूप अलग ही लगता है। लोग अक्सर कहते हैं कि जो बात मुझ में है वो रानो में नहीं है। रानो पढ़ने में मुझसे अच्छी थी और वो साधारण रहना पसंद करती थी। वहीं दूसरी तरफ मैं एक तड़क भड़क पसंद करने वाली लड़की थी और आजाद ख्यालों की थी। इस घटना की शुरुआत तब हुई जब रानो के लिए रिश्ता आया था। एक डॉक्टर है जिसका नाम आकाश है। वो एक जाना माना डॉक्टर था। घर वाले इस रिश्ते से काफी खुश थे। सभी ये सोच रहे थे कि ये शादी किसी तरह से हो जाए, क्योंकि लड़का अच्छा था और साथ ही कमाई भी अच्छी थी। लड़के वाले वो पहले लड़की को देखना चाहते हैं, उसी के बाद शादी की बात आगे बढ़ेगी। हमें कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि हमारा भी मानना था कि इससे उनके बीच अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी। खैर, कुछ दिनों बाद लड़के वाले हमारे घर आए। आकाश और उसके मम्मी पापा तीनों हमारे घर आए थे। मम्मी पापा ने मुझे घर बुला लिया था ताकि दिखाई के समय मैं भी साथ रहूं। उस दिन रानो ने एक गुलाबी सलवार सूट और मैंने लाल साड़ी पहनी थी। मेरा ब्लाउज स्लीवलेस था और मैंने भी खुद को अच्छे से सजाया था। आकाश और उसके मम्मी पापा हमारे घर आए। हमने अच्छे से उनकी आओ भगत की। जब वो लोग मुंह मीठा कर चुके थे तो रानो एक ट्रे में चाय लेकर आई। रानो के साथ मैं भी थी। आकाश ने हमारी ओर देखा और हमारी नजरें मिली। मैं नोटिस कर सकती थी कि आकाश रानो से ज्यादा मुझे देख रहा था। आकाश एक हैंडसम नौजवान था, ऐसा कि उसे देखकर कोई भी लड़की पिघल जाए। उसका लुक्स बहुत ही जबरदस्त था और मन को मोहने वाला था। हम दोनों की नजरें मिली और फिर मैं लज्जा कर नजरें नीचे कर ली। दिल के एक कोने से आवाज आई कि काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता तो मेरे अलग ही मजे होते। दोनों एक दूसरे को देख चुके थे। नाश्ते के बाद चलने की बारी आई तो फिर हमने उनसे उनकी इच्छा जाननी चाहिए। तो आकाश ने जवाब दिया कि उसे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। इसके बाद उन्होंने विदा ली और फिर घर लौट गए। कुछ दिनों बाद पापा ने उनके मत जानने के लिए उनसे संपर्क किया, लेकिन उन्होंने रिश्ते के लिए ना कर दिया। इस खबर से हमारे घर पर बहुत बुरा असर पड़ा। मुझे भी बहुत दुख हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता है। इस तरह से कुछ दिन बीत गए। मेरे पति एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और अक्सर उनका शहर से बाहर ही रहना पड़ता है, इसलिए मुझे ही सारे रिश्ते नाते शादी पार्टी देखनी पड़ती हैं। हमारे घर एक दोस्त के शादी का निमंत्रण आया था।
क्योंकि मेरे पति यहाँ नहीं थे इसलिए मैंने अकेले जाने का फैसला किया। मैंने एक सुंदर सी साड़ी और ब्लैक लेस ब्लाउज पहने। फिर पीहू को सहेली के घर छोड़कर मैं शादी के लिए निकल गई। शादी की पार्टी में आकाश भी आया था। उसने मुझे दूर से देखा तो हेलो किया। बदले में मैं भी उसे हेलो बोल दिया। फिर वो कोल्ड ड्रिंक्स लेकर मेरे पास आ गया और हम दोनों बातों में मसरूफ हो गए। वो मेरे साथ बहुत ही नॉर्मल बर्ताव कर रहा था, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। पार्टी में आए मुझे करीब 3 घंटे हो चुके थे। अब मुझे लगा कि मुझे घर चलना चाहिए। मैं सबसे विदा ली और घर जाने लगी तो आकाश ने कहा कि वो मुझे घर छोड़ देगा। मैंने सोचा कि इसी बहाने मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आकाश ने शादी के लिए मना क्यों किया। इसलिए मैंने हाँ कर दी। आकाश ने मुझे कार में बिठाया और फिर हम दोनों घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में हम दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। मैं आकाश से पूछा, आकाश मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? आकाश ने कहा, नहीं सुमन, पूछिए, आप जो पूछना चाहती हैं। मैंने पूछा, तुमने रानू से शादी के लिए ना क्यों की? आकाश कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, सुमन देखो, शायद तुम्हें बुरा लगे लेकिन रानू मेरी टाइप की नहीं है। मैंने कहा, मैं कुछ समझी नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? आकाश ने कहा, सुमन मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो खुले विचारों की हो, जिसके पहनावे में उसकी खूबसूरती झलके, जो समझदार हो। मुझे माफ करना लेकिन मुझे रानू में ये सब बातें नहीं दिखाई दी। मुझे तुम्हारे जैसी लड़की चाहिए सुमन। मैंने कहा, मेरी जैसी? तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैं ऐसी हूँ? आकाश ने कहा, वो तो तुम्हें जब पहली दफा देखा था मैं तभी समझ गया था। जिस तरह से तुम चलती हो, बातें करती हो और तुम्हारे कपड़े पहनने का जो स्टाइल है वो कोई मॉडर्न सोच वाली ही कर सकती है। रास्ते में गाड़ी रोक कर आकाश ने एक रेड वाइन की बोतल खरीदी। इसी बीच में हमारा घर आ गया। मैं पीहू को लेकर अंदर आई और आकाश को भी अंदर आने के लिए इनवाइट किया। आकाश बिना सोचे अंदर आ गया। मैं पीहू को अंदर सुला दिया और फिर आकर बाहर हॉल में सोफे पर आकाश के सामने बैठ गई। आकाश ने कहा, सुमन देखो, मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। मैंने तुम्हारी वजह से ही इस रिश्ते से ना की थी। असल में मुझे रानू से ज्यादा तुम पसंद आई हो। आकाश ने एक सिगरेट निकाल कर जलाई तो मैंने कहा, एक सिगरेट मुझे भी मिलेगी। वो मुस्कुराया और एक सिगरेट मेरी और भी कर दिए। आकाश ने कहा, सुमन मुझे यही तो चाहिए, एक ऐसी औरत जो लिमिट्स क्रॉस करना जानती हो, जो नखरे ना दिखाए बल्कि स्ट्रांग हो जैसे कि तुम हो। मैंने कहा, अच्छा क्या दिख गया है तुम्हें मुझ में? आकाश ने कहा, तुम तो ऊपर से नीचे तक कमाल हो। तुम्हारी गुलाबी होठ, तुम्हारी बलखाती कमर और तुम्हारी आकर्षण, तुम्हारा हर एक चीज कमाल है तुम्हारे अंदर। मैंने सिगरेट के कश लेते हुए बोली, मैं शादीशुदा हूँ आकाश और एक बच्ची की माँ भी हूँ। तो उसने कहा, डिवोर्स लेकर मेरे पास आ जाओ, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ये मुमकिन नहीं है आकाश, मैं अपने पति और बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। आकाश ने कहा, ठीक है मत छोड़ो, लेकिन मेरे साथ सो तो सकती हो ना? मैं उसकी बात पर हैरान थी। आकाश हैंडसम जवान था और कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश थी कि मैं उसके साथ वो सब करूं। मैंने कहा, तुम्हारे साथ वो करने में मेरा क्या फायदा है? तब उसने कहा कि मैं रानू से शादी कर लूंगा। उसकी ये बात मेरे कानों में पड़ी तो अचानक से होश में आई, जैसे मेरी नींद टूटी हो। मेरी तन बदन में लहर से दौड़ पड़ी। मेरे सामने मेरी माँ की आंसू आ गए जो उन्होंने रिश्ता टूटने पर बहाए थे। मैं भी सोचा कि अगर डॉक्टर आकाश रानू से शादी कर ले तो हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। कुछ वाइन का नशा भी था और कहीं ना कहीं मैं भी अपने जिस्म को आकाश को सौंप देना चाहती थी। आकाश की ये अदा मुझे दिल तक भाप गई। दिल तो किया कि काश ये मेरा पति होता, लेकिन अभी भी बाजी मेरे हाथ में ही थी। मैंने कहा, अपने वादे से मुकर तो नहीं जाओगे? उसने कहा, हम ठाकुर हैं सुमन, अगर वचन दे दिया तो दे दिया।
मैंने कहा, ठीक है, यकीन कर रही हूँ तुम्हारा ठाकुर साहब, लेकिन एक गुजारिश है, मेरी बहन का ख्याल ताउम्र रखना। उसने कहा, सुमन, हम तुम्हारी बहन को रानी की तरह रखेंगे, ये हमारा वादा है। उसकी बात सुनकर मैं उठकर बेडरूम में चली गई और फिर अपने जेवर और कपड़े उतार दिए और फिर मेकअप भी हटा दिया और फिर मैं हॉल में चली गई जहां आकाश बैठा हुआ था। आकाश तो मुझे देखकर मंत्रमुग्ध सा हो गया। मैंने एक ग्लास में वाइन निकाली और आकाश को पेश की और फिर आकाश के सामने खड़ी हो गई। आकाश ने वाइन पी और फिर मुझे पीछे की तरफ घुमा दिया। आकाश ने मेरी कमर पर हाथ डालकर मुझे अपने से चिपका लिया। मैं उन्हें जीजू कहकर संबोधित करने लगी थी। उसने मेरे गले को पकड़ लिया और कहा, सुमन साहिबा, पहले सुहाग रात तो हो जाने दीजिए। आपकी जीजू तो हम आपकी बहन से शादी करने के बाद बनेंगे। अभी तो आप अपनी बहन की शादी करवाने का फर्ज निभाइए। उसने मुझे अपनी तरफ घुमाया और हम दोनों के होठ आमने सामने आ गए थे। हम एक दूसरे से चिपक गए और वो मुझे चूमने लगे। ये पहला मौका था जब मेरे पति के अलावा किसी गैर मर्द से वो सब कर रही हूँ। जब से मैंने उन्हें पहली बार देखा था, तभी से मेरे दिल में आकाश से मिलने की तमन्ना घर कर गई थी। लेकिन उनका एहसास ऐसा इतना वो करने वाला होगा, इसकी उम्मीद मुझे जरा भी नहीं थी। मैं अपनी सारी शर्म हया भूल कर उसके साथ वो करने में बिजी हो गई। उसने कहा, शादीशुदा औरतों को इन सब चीजों में शर्म नहीं आती है। मैंने कहा, जीजू, आखिर साली आधी घरवाली होती है। अब इस नाते आप मेरे आधे पति हैं और पति से क्या शर्माना। हम दोनों अपना काम में बिजी हो गए। उसके थोड़ी देर बाद आकाश अपने घर वापस चले गए। मैंने अपने घर पर कॉल करके बताया कि आकाश रिश्ते के लिए तैयार है। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन मेरे कहने पर सभी लोग मान गए। कुछ दिनों बाद रानो की शादी डॉक्टर आकाश से हो गई और वे दोनों अपने जीवन में खुश रहने लगे। मुझे खुशी है कि मेरा ये एक छोटा सा बलिदान मेरी बहन की जिंदगी में खुशियों की बहार लेकर आया है। तो दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बस इस कहानी को एक काल्पनिक रूप से तैयार किया गया है। और यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसी ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।